क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन असली खुशी कब जीते हैं? अगर आज आपको पता चले कि जिंदगी का असली मकसद ज्यादा पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर उन्हें खर्च करके यादें बनाना है, तो क्या आप अपनी सोच बदलेंगे? आज हम बात करेंगे एक बेहद अलग सोच वाली किताब की, डाई विद जीरो बाय बिल पर्किंस। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली गेम सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि उन पैसों को सही समय पर इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अनुभव और यादें बनाना है। अगर आप भी सोचते हैं कि मैं अभी मेहनत कर लूं, बाद में जी लूंगा, तो ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। अध्याय 1, जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी किस लिए जी रहा हूं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए? या फिर सच में खुश रहने के लिए? हम में से ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसा बचाओ और फिर एक दिन आराम से जीना शुरू करो। लेकिन सच क्या है? वो एक दिन अक्सर कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम जीना हमेशा टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी काम जरूरी है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी समय नहीं है, और इसी अभी नहीं के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख यही है, जिंदगी का असली लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा अनुभव और यादें बनाना। पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन आपके पास याद करने के लिए कोई खास पल ही न हो, तो क्या आप सच में अमीर हैं? असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में दिखती है, असली अमीरी वो है जो दिल में महसूस होती है। जिंदगी को एक कहानी की तरह समझिए, हर दिन एक नया पन्ना है। अब सवाल यह है, आप इस कहानी को कैसा बनाना चाहते हैं? सिर्फ काम और तनाव से भरी हुई, या फिर खुशी, अनुभव और सीख से भरी हुई? बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच ये है, खुशी पैसे से नहीं, अनुभव से आती है। जैसे दोस्तों के साथ बिताया गया समय, परिवार के साथ हंसी, नई जगहों की यात्रा, कुछ नया सीखने का उत्साह। ये वो चीजें हैं जो हमें अंदर से भर देती है, और सबसे खास बात, ये समय के साथ और भी कीमती हो जाती है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। दो लोग हैं, पहला व्यक्ति पूरी जिंदगी पैसे बचाता है, हर खुशी को टालता है, वो सोचता है एक दिन सब करूंगा। दूसरा व्यक्ति समझदारी से पैसे खर्च करता है, बचत भी करता है, लेकिन अनुभव भी लेता है। सालों बाद पहले व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन उसके पास यादें कम है। दूसरे व्यक्ति के पास शायद थोड़ा कम पैसा है, लेकिन उसके पास जिंदगी भर की खूबसूरत यादें हैं। अब सोचिए, कौन ज्यादा खुश है? यही फर्क है सिर्फ जीने और सच में जीने के बीच। जिंदगी का असली लक्ष्य है ऐसी जिंदगी बनाना जिसे आप पीछे मुड़कर देखकर मुस्कुरा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे सब खर्च कर दें। नहीं, समझदारी जरूरी है। मतलब यह है कि आप अपने पैसे को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, सिर्फ भविष्य के लिए जमा न रह जाए। हर उम्र का अपना मजा होता है, हर पल की अपनी कीमत होती है। अगर आप सही समय पर सही अनुभव नहीं लेते, तो वो मौका हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए आज से अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए। सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, उन पलों के पीछे भागिए जो आपको सच में खुश करते हैं, क्योंकि अंत में जब आप अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने कितना कमाया था, आपको ये याद रहेगा कि आपने कितना जिया था। तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं सिर्फ जीऊंगा नहीं, मैं अपनी जिंदगी को महसूस करूंगा। अध्याय 2, समय सबसे कीमती संसाधन है। जरा ठहरिए और एक सरल सा सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपको चुनना हो पैसा या समय, तो आप क्या चुनेंगे?
पहली नजर में जवाब आसान लगता है, पैसा। लेकिन सच धीरे से कहता है, समय। क्योंकि पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। समय ही हमारी जिंदगी की असली पूंजी है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं और हमें लगता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, पर सच्चाई ये है, हम अपने समय को खर्च कर रहे हैं। हर दिन, हर घंटा, हर पल हमारी जिंदगी से कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रक्रिया चुपचाप चलती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता और समय फिसलता जाता है। हम अक्सर कहते हैं, अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जी लेंगे, अभी समय नहीं है, बाद में घूमेंगे। लेकिन वो बाद में कब आएगा? क्या उसकी कोई निश्चितता है? जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है, समय सीमित है और वही सबसे मूल्यवान है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें, हर उम्र का अपना एक सही समय होता है। कुछ अनुभवों के लिए युवा अवस्था में ऊर्जा होती है, जिज्ञासा होती है, जोखिम लेने का साहस होता है। ये समय होता है नए स्थान देखने का, नए लोगों से मिलने का, नई चीजें सीखने का। मध्य अवस्था में जिम्मेदारियां बढ़ती है, परिवार जुड़ता है। ये समय होता है रिश्तों को मजबूत करने का, अपने लोगों के साथ यादें बनाने का। बाद की अवस्था में शरीर धीमा होता है, प्राथमिकताएं बदलती है। ये समय होता है शांति का, सुकून का और सरल खुशियों का। अगर हम इन अनुभवों को सही समय पर नहीं जीते तो वे मौके हमेशा के लिए छूट जाते हैं। एक उदाहरण सोचिए, एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जवानी काम में लगा दी। वो सोचता रहा, अभी मेहनत, बाद में जीवन। वर्ष बीत गए, उसके पास धन तो बहुत था, पर शरीर में वो ताकत नहीं थी, मन में वो उत्साह नहीं था। और तब उसे एहसास हुआ, समय निकल चुका है। अब सवाल है, क्या यह सौदा सही था? यही कारण है कि समय को समझना और उसे सही दिशा में लगाना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। पैसा साधन है, पर समय स्वयं जीवन है। अगर आप अपने समय को केवल पैसे के बदले बेचते रहेंगे तो एक दिन आपके पास पैसा तो होगा, पर जीने का समय नहीं होगा। इसलिए संतुलन बनाइए, काम कीजिए, पर अपने लिए भी समय रखिए, अपने लोगों के लिए समय रखिए, अपने सपनों के लिए समय रखिए। क्योंकि अंत में आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने कितने घंटे काम किया, आपको ये याद रहेगा कि आपने किन पलों को जिया। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपना समय सही जगह दे रहा हूं? क्या मैं सिर्फ भविष्य के लिए जी रहा हूं या आज को भी महसूस कर रहा हूं? क्योंकि सच्चाई बहुत सरल है, समय रुकता नहीं, समय लौटता नहीं, समय बस चलता रहता है। इसलिए जो पल अभी आपके पास है उसे पूरी तरह जी लीजिए। यही पल आपकी जिंदगी है। अध्याय 3, पैसे का सही इस्तेमाल कब करें? जरा एक सच्चा सवाल खुद से पूछिए, आप पैसा क्यों कमाते हैं? क्या सिर्फ जमा करने के लिए या फिर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए? हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, जितना हो सके उतना बचाओ, खर्च कम करो, भविष्य सुरक्षित करो। ये बात सही है, लेकिन पूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बचाते ही रह गए और सही समय पर खर्च नहीं किया तो उस पैसे का असली फायदा कभी नहीं मिल पाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही समय पर सही जगह पर खर्च करना। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप उसे इस्तेमाल ही नहीं करते तो क्या वो पैसा आपकी जिंदगी बदल पाएगा? नहीं। पैसा तभी मायने रखता है जब वो अनुभव में बदलता है, और हर अनुभव का एक सही समय होता है। यही बात समझना सबसे जरूरी है। हर चीज का एक सही समय होता है। अब एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, आपके पास ऊर्जा है, जोश है
और सीखने की इच्छा है। इस समय अगर आप यात्रा करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो ये अनुभव आपकी सोच को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं अभी नहीं, मैं ये सब बाद में करूंगा, और आप इसे 60 साल की उम्र तक टाल देते हैं, तो क्या वही मजा आएगा? क्या वही ऊर्जा होगी? क्या वही मौके मिलेंगे? शायद नहीं। यही कारण है कि पैसा सही समय पर खर्च करना जरूरी है। इस किताब में एक बहुत ही समझदारी भरी बात कही गई है। अपने पैसे को संतुलन के साथ उपयोग करो। एक हिस्सा आज के अनुभवों के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए, तीसरा हिस्सा दूसरों की मदद के लिए। लेकिन असली खेल इसमें है कि इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर आप सिर्फ खर्च करेंगे तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। अगर आप सिर्फ बचत करेंगे तो आज की खुशियां छूट जाएंगी। इसलिए संतुलन ही समझदारी है। अब एक और उदाहरण सोचिए। दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर पैसा बचाता है, वो हर खुशी को टालता है। दूसरा व्यक्ति समझदारी से खर्च करता है, वो जानता है कब खर्च करना है और कब बचाना है। समय बीतता है, पहले व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है, लेकिन उसके पास अनुभव कम होते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास संतुलन होता है, उसके पास पैसा भी होता है और यादें भी। अब सोचिए, कौन ज्यादा संतुष्ट होगा? यही इस अध्याय का सार है। पैसा सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा कि हर उम्र में आपकी जरूरतें बदलती हैं, आपकी इच्छाएं बदलती हैं। युवा अवस्था में आप अनुभव चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मध्य अवस्था में आप स्थिरता चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। बाद की अवस्था में आप शांति और सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए हर चरण में पैसे का उपयोग अलग होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को समझदारी से जी सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह सही समय है? क्या यह खर्च मुझे एक याद, एक अनुभव, एक सीख देगा, या ये सिर्फ एक पल की खुशी है? क्योंकि अंत में पैसा साधन है, असली लक्ष्य है एक ऐसी जिंदगी बनाना जिसे आप पूरे दिल से जी सके। अध्याय 4, मेमोरी डिविडेंड्स का जादू। जरा अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पलों को याद कीजिए। वो पहली यात्रा, दोस्तों के साथ बिताई हुई वो हंसी, परिवार के साथ मनाया गया कोई त्योहार। क्या महसूस हो रहा है? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, दिल में एक गर्माहट। यही है मेमोरी डिविडेंड्स का जादू। इस अध्याय की सबसे खास बात यही है, जब आप कोई अच्छा अनुभव लेते हैं तो वो आपको सिर्फ उस समय ही खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर बार बार खुशी देता है। यानी एक बार खर्च और कई बार खुशी, इसे ही कहा जाता है मेमोरी डिविडेंड्स। सोचिए, आपने किसी चीज पर पैसा खर्च किया, जैसे एक महंगी वस्तु। शुरू में वो आपको खुशी देती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और वो खुशी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी पैसे से एक अनुभव खरीदते हैं, जैसे एक यात्रा, एक नया कौशल या किसी खास पल को जीना, तो वो अनुभव आपको बार बार खुशी देता है, क्योंकि हर बार जब आप उसे याद करते हैं, आप फिर से वही महसूस करते हैं। यही फर्क है चीजों और अनुभवों में। चीजें समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं, लेकिन अनुभव समय के साथ और भी कीमती हो जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल खरीदा। पहले कुछ दिन बहुत खुशी होगी, आप बार बार उसे देखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो बस एक आम चीज बन जाएगी। अब दूसरी तरफ मान लीजिए आपने उसी पैसे से अपने दोस्तों के साथ एक यात्रा की। वो कुछ दिन शायद जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन उसकी यादें सालों तक आपके साथ रहेंगी। जब भी आप तस्वीरें देखेंगे, जब भी आप उन पलों को याद करेंगे, आपको फिर से खुशी मिलेगी। यानी एक अनुभव कई बार खुशी देता है,
यही है मेमोरी डिविडेंड्स। अब एक और गहरी बात समझिए, जितनी जल्दी आप अच्छे अनुभव लेना शुरू करते हैं, उतना ही ज्यादा समय आपको उनसे खुशी पाने का मिलता है। अगर आपने 20 साल की उम्र में कोई शानदार अनुभव लिया, तो आप उसे अगले 40-50 साल तक याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वही अनुभव 60 साल की उम्र में लिया, तो उसे याद करने का समय कम होगा। इसलिए अनुभव जल्दी लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सिर्फ उस पल की खुशी नहीं देता, बल्कि भविष्य में भी आपको खुशी देता रहता है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को ऐसे अनुभवों से भर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। हर याद एक खजाना बन जाएगी, हर पल एक कहानी बन जाएगा। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आप पैसे खर्च करने का सोचें, खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे लंबे समय तक खुशी देगी, या फिर क्या ये एक ऐसा अनुभव बनेगा जिसे मैं बार बार याद कर सकूं। क्योंकि अंत में हम चीजों से नहीं, अपनी यादों से जुड़े रहते हैं, और वही यादें हमारी जिंदगी को असली मायने देती है। तो दोस्तों, अपने पैसे को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसे यादों में बदल दीजिए। क्योंकि जिंदगी का असली जादू इन्हीं मेमोरी डिविडेंड्स में छिपा है। अध्याय 5, सही समय पर देना सीखो। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे सही समय कौन सा है? जब उसे सच में जरूरत हो, या जब आपके पास देने के लिए बहुत ज्यादा हो? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले खुद बहुत पैसा कमा लूं, फिर एक दिन सबको दूंगा, मदद करूंगा। लेकिन सच ये है, अक्सर वो एक दिन बहुत देर से आता है, और तब तक जिसे आपकी मदद की जरूरत थी, वो समय निकल चुका होता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यही है, देना जरूरी है, लेकिन सही समय पर देना और भी जरूरी है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को तब मदद देते हैं जब वो अपने सपनों की शुरुआत कर रहा है, तो वो उस मदद से अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप वही मदद उसे तब देते हैं जब वो खुद ही अपने जीवन में स्थिर हो चुका है, तो उसका असर उतना बड़ा नहीं होगा। यानी मदद की असली ताकत समय में छिपी होती है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक पिता ने सोचा, मैं अपने बेटे को पैसे तब दूंगा जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने पूरी जिंदगी पैसे जमा किए और 70 साल की उम्र में जाकर बेटे को बड़ी रकम दी। लेकिन तब तक उसका बेटा अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले ले चुका था। वो नौकरी में था, उसकी जिम्मेदारियां तय हो चुकी थी। उस पैसे से उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अब दूसरी तरफ एक और पिता ने अपने बेटे को 30 साल की उम्र में मदद की, जब वो अपना काम शुरू करना चाहता था, जब उसे जोखिम लेने का साहस था। उस मदद ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही फर्क है सही समय पर देने और देर से देने में। इसलिए अगर आप सच में किसी की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना देना है, ये भी सोचिए कि कब देना है। अब एक और गहरी बात, देना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। आप अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपना अनुभव दे सकते हैं। कभी कभी आपकी एक सलाह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी आपका दिया हुआ समय किसी के लिए सबसे कीमती उपहार बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना है, सवाल ये है कि आप जो भी है उसे कब और कैसे दे रहे हैं। जिंदगी का असली आनंद सिर्फ लेने में नहीं, देने में भी है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है, एक संतोष, एक सुकून, और यही असली दौलत है। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे आपकी मदद की जरूरत है, तो इंतजार मत कीजिए। सही समय का इंतजार करते करते कहीं वो समय निकल न जाए। आज ही, अभी जितना हो सके देना शुरू कीजिए। क्योंकि अंत में हम ये याद नहीं रखते कि हमने कितना जमा किया, हम ये याद रखते हैं कि हमने कितना दिया। और शायद
यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ ऐसी पंक्तियों की जो आपकी सोच को झकझोर देंगी, और कुछ ऐसे जीवन के पाठ जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, योर गोल शुड बी टू मैक्सिमाइज योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। लेखक कहते हैं जिंदगी का असली लक्ष्य ज्यादा पैसा जमा करना नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव इकट्ठा करना है। यानी वो पल बनाओ जिन्हें याद करके आप मुस्कुरा सको। नंबर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। लेखक समझाते हैं पैसा खोकर आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करना ही असली समझदारी है। नंबर 3, डाई विद जीरो। इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास कुछ भी ना हो, बल्कि इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी में अपने पैसे का सही इस्तेमाल करके अंत तक उसे अनुभवों में बदल दें। यानी पैसा बचाकर नहीं, जीकर खत्म होना चाहिए। नंबर 4, एक्सपीरियंसेस पे डिविडेंड्स ओवर टाइम। लेखक कहते हैं अनुभव आपको सिर्फ एक बार खुशी नहीं देते बल्कि हर बार याद करने पर फिर से खुशी देते हैं। यही असली फायदा है अनुभवों का। नंबर 5, गिव व्हेन इट हैज द मोस्ट इंपैक्ट। लेखक बताते हैं मदद तभी सबसे ज्यादा असरदार होती है जब वो सही समय पर की जाए। देर से दी गई मदद उतनी ताकतवर नहीं होती। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, आज के लिए भी जियो, सिर्फ भविष्य के लिए मत भागो। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो, कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे। लेसन 2, अनुभवों में निवेश करो, चीजें खरीदने से ज्यादा अनुभवों पर खर्च करना शुरू करो, जैसे यात्रा, सीखना, रिश्ते। ये आपको लंबे समय तक खुशी देंगे। लेसन 3, समय की कदर करो, अपने दिन का हिसाब रखो, कहां समय जा रहा है ये समझो और बेकार चीजों पर समय बर्बाद करना कम करो। लेसन 4, संतुलन बनाओ, न सिर्फ खर्च करो, न सिर्फ बचाओ, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाओ ताकि आज भी अच्छा हो और कल भी सुरक्षित हो। लेसन 5, सही समय पर देना शुरू करो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसे टालो मत, आज ही जितना हो सके मदद करो, क्योंकि सही समय पर दिया गया छोटा सहयोग भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में याद रखिए, जिंदगी का असली हिसाब बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उन यादों से होता है जिन्हें आप अपने साथ लेकर जाते हैं। अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है इस पूरी सीख को एक साथ समझने का। डाई विद जीरो हमें एक बिल्कुल नई सोच देता है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना और बचाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही समय पर इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को यादगार बनाना है। इस किताब ने हमें सिखाया कि समय सबसे कीमती है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है और सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम सिर्फ भविष्य के लिए जीते रहेंगे तो हम आज की खुशियों को खो देंगे, और जब भविष्य आएगा तब शायद हमारे पास वो ऊर्जा, वो समय और वो मौके ही न हो। इसलिए जिंदगी का असली खेल है संतुलन, आज को भी जीना और कल के लिए भी तैयार रहना। याद रखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन यादें असली संपत्ति है। तो आज से फैसला कीजिए, आप सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे, आप अपनी जिंदगी के हर पड़ाव को पूरी तरह जिएंगे, हर मौके को पकड़ेंगे और हर अनुभव को महसूस करेंगे। क्योंकि अंत में हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास कितना पैसा था, हम ये सोचते हैं कि हमने कितनी जिंदगी जी थी। अब हम इस किताब की आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और इसका सरल सा निष्कर्ष यही है, जिंदगी को टालिए मत, उसे आज ही जीना शुरू कीजिए।